आचार्य जी नमन। मेरा प्रश्न विवाह के संबंध में। पहला है, सिंदूर लगाना हिंदू महिला की कर्तव्य है। दूसरा जो है, मंगलसूत्र का उतारना या ना पहनना पति के प्रति हिंसा है, मेंटल क्रुएल्टी। तीसरा जो है, 7 पैरों के बिना हिंदू रिवाज शादी का रिवाज पूर्ति नहीं, मान्यता प्राप्ति नहीं होगी। तो निजी मामलों में कानून का क्या मतलब? जो संस्कृतिवाद चला है, जो सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, उसका उद्देश्य सिर्फ सत्ता पाना नहीं है। उसका उद्देश्य आपके घर में घुस करके ये नियंत्रित करना है कि आप जियोगे कैसे। उसका उद्देश्य ये है कि आपको आदर्श भारतीय सांस्कृतिक गृहिणी बना दिया जाए। ये सारा काम इसलिए चल रहा है कि बिल्कुल एक एक चीज तय कर दी जाए। आप अपने पति के पांव दबा रही हैं कि नहीं दबा रही हैं, ये चीज समाज और सत्ताधीश और न्यायालय तय कर दें। आप बच्चे पैदा कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, कोई और तय करेगा। आपको किससे रिश्ता रखना है कि नहीं, ये भी समाज तय करेगा। ये जो पूरा काम चल रहा है, ये इसीलिए चल रहा है। तो इससे तो स्त्री की मुक्ति की संभावना ही बहुत। तो ये स्त्री जाने। आपके पास भी आवाज भी है, हाथ भी है, टांगे भी हैं, वोट देने का अधिकार भी है। तो स्त्री जाने कि वो अपने साथ क्या होने दे रही है। जो पूरी मेडिवल पैट्रियार्की है भारत में, अभी भी लोग हैं जो उसको वापस लाना चाहते हैं। उनके 2 जबरदस्त उद्देश्य हैं। जितने भी तथाकथित निचले वर्ण हैं उनको काबू करके रखो और सब महिलाओं को काबू में करके रखो। एक ताकतवर वर्ग है जो हर तरीके से यही कोशिश कर रहा है कि ऐसी व्यवस्था वापस ले आ दो जिसमें ये जो लड़कियां अब इतना उछलने लगी हैं कि बाहर काम करेंगे, नौकरी करेंगे, पति की नहीं सुनेंगे, इन सबको जरा नाक में नकेल डाली जाए। अब देखते नहीं है जो अपने आप को संस्कृतिवादी बोलते हैं, यही वो होते हैं आमतौर पर जो जातिवादी भी होते हैं, और यही वो होते हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा समस्या होती है महिलाओं से। आप देख लीजिएगा। और यही वो होते हैं जिनके सामने जब वेदांत की बात कर दो तो भड़क जाते हैं। उनके लिए कल्चर सब कुछ है, फिलॉसफी कुछ नहीं है। और कल्चर माने हमारे बाप दादा की जो ट्रेडिशन है वही कल्चर है बस। और हमारी दादी तो घूंघट करती थी ना, तो ये आज की लड़की ऐसे कैसे बाहर निकल रही है बिना पर्दे के। जैसे मेरे दादी रहती थी वैसे ही ये सब लड़कियां रहेंगी। मेरी दादी ने कोई पूछा था, शादी के बाद दादा का चेहरा देखा था, तो वैसे ही मेरी बेटी को भी रहना होगा। और ये एक बहुत ताकतवर मूवमेंट है जो चल रहा है, बस आपको खबर नहीं हो रही है। इसके कुछ बहुत केंद्रीय तत्व होते हैं। बाकी जितने धर्म है सबसे नफरत करो, बाकी जितने देश है सबसे नफरत करो, बाकी जितनी जातियां हैं सबसे नफरत करो, बाकी जितने लिंग हैं सबसे नफरत करो, सबसे नफरत करो। सब देशों से आके लड़ जाओ, छोटे बड़े कोई हो उनसे भिड़ जाओ, रिश्ते खराब करो। बाकी जितनी जातियां हैं उनको उनकी जगह पे डाल दो कि तू नीचा है नीचे रह चल किसी तरीके से। और महिला को तो बिल्कुल उसके गले में पट्टा डाल के घूंटे से बांध दो और फिर कहो ये हमारे स्वाभिमान की बात है। नमस्ते सर। सर मेरा एक छोटा सा फॉलोअप है इसी के ऊपर कि अभी पिछले करवा चौथ पर मैंने एक ग्रुप में पोस्ट डाली थी, जो करवा चौथ पर जो महिलाएं अपना व्यवहार रखती हैं उस दिन, उसके ऊपर। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो विरोध आया था वो महिलाओं से आया था, और वो भी डॉक्टर से महिलाएं थी। और उसमें जो थम्सअप भी किया था उसमें ज़्यादातर महिलाएं थी कि ये तो हमारी संस्कृति है, ये सब है। और उस ग्रुप में ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स भी काफ़ी सारे हैं। और अक्सर ये होता है कि जैसे कोई सांप भी कहीं निकल आया खुदाई में तो जय सनातन धर्म, अक्सर इस तरह की बातें उसमें होती रहती हैं। और मैं सिर्फ इसीलिए जुड़ा रहता हूँ उससे कि मैं देखूँ क्या चल रहा है।
जिसको हम अपनी संस्कृति बोल रहे हैं, वो क्या है, हमारे तौर तरीके। हम उसको सिर्फ इसलिए बचाना चाहते हैं क्योंकि मैं ऐसे करता हूं तो ठीक ही होगा ना, मैंने करा, मेरे पिताजी ने करा तो ठीक ही होगा ना। हालांकि अगर आप अपनी भी पुश्तों में पीछे जाएंगे तो 4 पीढ़ी पहले वो सब नहीं हो रहा होगा, पर मैंने करा, पिताजी ने करा, दादाजी ने करा, जो कुछ भी करा वही सत्य है, वही ठीक है, वही उचित है, वही श्रेष्ठ है। तो मेरी दादी मानती थी कि सांप को दूध पिलाना है, तो बात सही होगी। क्यों? क्योंकि मेरी दादी है। मेरी दादी गलत कैसे हो सकती है? देखते नहीं, तर्क आता है। हमारे पूर्वज कुछ करते थे, वो क्या गलत करते थे? क्यों नहीं गलत कर सकते? इतना कुछ तो जानते ही हम क्यों गलत करते थे, तो क्यों नहीं गलत कर सकते? इंसान ही थे ना, हम गलतियां करते हैं ना, जैसे हम गलतियां करते हैं वैसे कोई भी गलती कर सकता है। पर ईगो क्या बोलती है? वही जैसे देख, मेरा बाप गलती नहीं कर सकता, मेरी परंपरा गलत कैसे हो सकती है? तुम अपनी हालत देखो, तुम्हारे पिताजी ने कोई गलती नहीं करी होती तो तुम ऐसे क्यों होते? अगर तुम्हारे पिताजी ने सब कुछ ठीक ठाक ही करा होता तो तुम भी ढंग के आदमी होते ना। हमारे पास उपनिषद है, हमारे पास गीता है, हमारे पास षड दर्शन है, लेकिन हम उसकी कोई बात नहीं करना चाहते। हम बात किसकी करते हैं? संस्कृति और परंपरा की। दुनिया के उच्चतम ग्रंथ आपके पास, मुक्ति दे देने वाला दर्शन और साहित्य आपके पास, उसको छोड़कर आप किस में लगे हो? नहीं जी, हमारी तरफ तो ये माना जाता है कि वो जो पुराना बूढ़ा बरगद है, उसकी पत्ती अमावस की रात चबाने से लड़का होता है। और जो ये कर रहा है उसको हम कहेंगे बहुत रिलीजियस है, बहुत रिलीजियस है। ये रिलीजन है? अगर वो रिलीजन है तो फिर भगवत गीता क्या है? भगवत गीता से हमें कोई मतलब नहीं। अमावस की रात बूढ़े बरगद की पत्ती चबाने से लड़का पैदा हो जाएगा। सर, गाय के पेशाब में वो सोना निकालते हैं, थोड़ा ये भी धर्म है। बार बार बोलता हूं, गाय के साथ हम कितनी क्रूरता कर रहे हैं। क्रूरता रोको। वो क्रूरता रोकने में किसी की रुचि नहीं है। मैं कहता हूं, ये जो दूध की पूरी प्रक्रिया है, इसमें कितनी क्रूरता है, तुमने दूध पीने से पहले देखी क्या? तो मुझसे बोलते हैं अगर दूध नहीं पिएंगे तो कोई गाय पालेगा नहीं, ऐसे तो गाय की प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। अच्छा, मां बोलते हो मां दूध नहीं देगी तो मां को पालोगे नहीं? तुम बताओ फिर। तुम कह रहे हो कि अगर दूध नहीं पियोगे तो तुम गाय को पालोगे नहीं, और तुम गाय को मां भी बोलते हो। तो ये कौन सी मां है जो अगर दूध नहीं देगी तो तुम घर से निकाल दोगे? अगर सचमुच मां है तो दूध लिए बिना पालो ना। अगर सचमुच मां का दर्जा दिया है तो दूध लिए बिना क्यों नहीं पालते? पर शोषण करना है पूरी प्रकृति, पूरे पर्यावरण, गाय का ही नहीं। देखते नहीं हो अभी भारत में मांसाहार किस गति से बढ़ रहा है? कोई भी जीव हम छोड़ रहे हैं जिसके प्रति हम हिंसा न करते हो। सर, एक स्पीकर है पुराने, उनकी यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज हैं, तो उनका बड़ा एक गाय के दूध के ऊपर ही उन्होंने झूठ फैलाया हुआ है बहुत ज़्यादा, कि गाय के दूध की जो 4 थनों में से एक जो होता है उसके लिए होता है, उसके बच्चे के लिए, 3 हम लोगों के लिए होता है। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था करी थी। प्रकृति की व्यवस्था है ये, इसके लिए इसलिए क्या क्या बहुत बड़ी फैलाते हैं, और वो बड़े सम्मानित हैं वो। नमस्ते सर। सर, मैं जानना चाह रही हूँ कि मैंने अपने क्लास में स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट्स थी, तो मैंने उन्हें बताया कि आई वाज टीचिंग देम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो मैंने फिर उन्हें बताया कि जो बर्थ का प्रोसेस है वो बड़ा नेचुरल है, लेकिन जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो ये प्रमोट करने में लगी हुई हैं कि सरोगेसी ठीक चीज़ है। तो जो कि मेरी भी मान्यता है कि अगर नेचुरल प्रोसेस से होगा तो जो बच्चा और माँ के बीच में एक हार्मोन रिलीज़ होता है ऑक्सीटोसिन, जो कि लव हार्मोन है, वो बॉन्डिंग में डेवलप करता है। तो सरोगेसी ठीक कॉन्सेप्ट है या ये डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है? डिस्क्रिशन की बात है, लव हार्मोन तो कुछ नहीं हो सकता ना, डिस्क्रिशन की बात है।
लेकिन बच्चा माँ को मतलब एक होता है नेचुरली पसंद करे, वो हार्मोन का नेचर ही है, मतलब वो उस टाइम पर बॉन्डिंग। हार्मोन क्या करवाएगा? फिजिकल अटैचमेंट ही तो करवा देगा। हाँ, क्या करोगे फिजिकल अटैचमेंट करके? क्या करोगे? मैं सरोगेसी की वकालत नहीं कर रहा, पर ये जो बात होती है कि वो फिजिकल अटैचमेंट होना ही चाहिए, उससे करोगे क्या? जैसे बच्चा वल्नरेबल है तो माँ के पास रहेगा, तो उसके लिए कोई तो माध्यम होना चाहिए कि वो किसी के पास तो वल्नरेबिलिटी माने? असक्षम है। हाँ, तो असक्षम है तो माँ जाकर उसकी जो भी सेवा शुश्रूषा है कर देगी, वो तो करेगी ही माँ। ये सारी बातचीत का सरोगेसी से कोई लेना देना नहीं है। सरोगेसी के मुद्दे पे मैंने कभी सोचा नहीं है, मैं नहीं जानता हूँ कि वो, मुझे लग रहा है ज़्यादातर तो वो इसलिए करवाते होंगे कि उनको अपना फिगर बचाना है। जी। तो वो उस पर अगर कभी चर्चा होगी तो हम उसकी धज्जियाँ उड़ा सकते हैं कि फिगर बचाना है, ये करना है, वो करना है, मूर्खता। लेकिन ये जो बात है ना कि आप लगी हुई हैं किसी बहुत अच्छे काम में, आप कैसे दोगे अपने जीवन के 2 साल पूरे कम से कम निकाल करके कि पहले 9 महीने गर्भ में रहे, फिर उसको ब्रेस्ट फीडिंग करानी है तो इसके लिए भी वो हमेशा साथ रहे? बोलो कैसे करोगे? नहीं हो पाएगा। तो फिर जो बात आती है ना कि महिलाएं क्यों आश्रित रह गईं, क्यों उनका शोषण हुआ। एक बार मैंने बोल दिया था द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन मस्ट मूव आउटसाइड द वुमेन्स बॉडी, बड़ा हल्ला मचा, बोले अरे ये क्या बोल दिया, जबकि यही सही बात है। ये मानव शरीर है, ये उसका उच्चतम इस्तेमाल थोड़ी है कि गर्भ में बच्चा लेके घूम रहे हो 9 महीने तक। महिलाएं कैसे अपने जीवन में चेतना की ऊंचाई पाएं अगर वो प्रेगनेंसी भी कोई एक बार तो होती नहीं है, कई बार हो रही है, अगर उनको यही करना है तो। और ये पूरा फुल टाइम जॉब होता है जी। 6ठे महीने के बाद से। और आप क्या करोगे? आप गर्भ संभालते हो, बच्चा पैदा हो गया, क्या करोगे? वो जो उसकी देखभाल, उसकी केयर और ब्रेस्ट फीडिंग, ये तो 24 घंटे की ड्यूटी होती है। अब आप जिंदगी में क्या, कौन सा ऊंचा काम कर लोगे? क्या बढ़िया, कहीं पर भी कोई भी बढ़िया काम लगन मांगता है, डेडिकेशन मांगता है, टोटल इन्वॉल्वमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट मांगता है, कैसे कर लोगे? और आप तो नहीं करोगे, आप अब घर में ये सब कर रहे हो, लेकिन जो पुरुष है वो तो कर रहा है ना। तो अब वो जिंदगी में आगे निकल जाए तो फिर शिकायत नहीं। आप घर में बैठ करके ये सब कर रहे हो, लेकिन पुरुष थोड़ी घर में बैठ गया है कि वो भी यही सब कर रहा है, वो थोड़ी पेट में बच्चा लेके घूम रहा है, तो वो तो अपना सब आगे बढ़ा रहा है काम। हमें उससे प्रतिस्पर्धा नहीं करनी है, पर हम एक बात समझना चाह रहे हैं कि समय का उपयोग कहाँ को हो रहा है। और मैं एक और चीज़ समझना चाह रही थी, जैसे अगर मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं बच्चे पैदा नहीं करूँगी, तो मुझे यूट्रस की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर उससे भी मेंस्ट्रुअल साइकिल हैं और जो दिक्कतें आती हैं, तो उसे रिमूव करना, मतलब क्या मैं बहुत बॉडी आइडेंटिफाइड हो रही हूँ, या उसके साथ ही ऐसे जी लिया करता है जाए? कि आपके पास जीने के लिए वजह कितनी ज़बरदस्त है। वजह हो तो क्यों नहीं, क्यों नहीं। मुक्केबाज क्या करते हैं, बॉक्सर्स क्या करते हैं, अपने यहाँ पे कवर ही नहीं करते, निकलवा भी देते हैं। वो कहते हैं ये मेरी वल्नरेबिलिटी है, ये मुझे जीतने नहीं देगी, वो दांत निकलवा देते हैं। आपके शरीर में कई ऐसे अंग होते हैं जो किसी काम के नहीं होते, आप आराम से उनको निकलवा देते हो जब जरूरत पड़ती है, या आप बहुत विचार करते हो। क्या बोलते हैं डॉक्टर साहब ऐसे पार्ट्स को? वेस्टिजियल ऑर्गन्स। जिसमें से प्रमुख कौन सा होता है जो पेट में दर्द करता है? अपेंडिक्स। अब उसको लेके घूमो, अपेंडिसाइटिस और हो जाए तो आप कहते हो मेरी जिंदगी में इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, बल्कि ये मेरे लिए बोझ है, तो आप निकलवा देते हो ना। मैं इस पे कोई निर्णय नहीं दे रहा ना, मैं इन बातों को जानता हूं, एक सिद्धांत की बात बता रहा हूं जिसके आगे आपका अपना डिस्क्रिशन है, आपका अपना विवेक है।
इसके मेडिकल भी कॉन्सिक्वेंसेस क्या है मैं वो भी नहीं जानता पूरी तरह। तो आपको ही देखना है, आपको ही सोचना है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ ऐसी नहीं है जिसको प्रथम दृष्टया ही खारिज कर दिया जाए। इट इज़ वर्दी ऑफ फर्दर कंसिडरेशन। हाँ, किसी और वजह से आप ये ना करें वो अलग बात है ना, कि नाचन निकली बापुरी घूंघट कैसा होए, तो वैसे ही उस जहां घूंघट है वहां कई काम ऐसे होते हैं जहां बाल नहीं रख सकते हो, बाल हटाने जरूरी हैं, बाल हटा देते हैं वो लोग। बिल्कुल, मुझे मालूम है इस पर किस तरीके के प्रतिवाद आएंगे, आ ही रहे होंगे बहुतों के। क्या आप बाल की तुलना अगर भाषा से कर रहे हैं? मैं भी इतना, आप अगर समझ सकते हो तो मैं भी समझ सकता हूं। मैं एक मोटी मोटी बात बोल रहा हूं, आगे आपको सोचना है।